श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस बजट में जो सबसे बड़ी खासियत है, ये बहुत बिखरा हुआ बजट है। और जब मुख्यमंत्री बजट का भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं जादूगर हूँ और जादू दिखा रहा हूँ आपको। तो हम सबको पता है जादू की क्या हालत होती है। जादू में कोई सच्चाई होती नहीं है, केवल घोषणाएं की उन्होंने। और जादूगर जब अपना शो समेट के जाता है, उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, हासिल नहीं होता है। न तो कोई फूल मिलता है, न कोई दूध की गिलास मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। और जादूगर जादू दिखा के अपने घर चला गया। आप भी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाली बेंचों पे बैठे हुए जो सदस्य है माननीय, उनको ये पता नहीं है कि हम सत्ता में हैं। इनको मोदी फोबिया हो चुका है और मोदी फोबिया के कारण से इनको यही पता नहीं चल रहा हमारी जिम्मेदारियां क्या है। सारी खामियां जो देश में चल रही है या जो नहीं चल रही है, वो देश की बातें कर रहे हैं। राजस्थान के बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई, आपके 2 सालों की पीछे की क्या घोषणाएं हैं, उन पे क्या अमल हुआ, इन पर, इन विषय पे इन माननीय सदस्यों को चर्चा करने का वक्त नहीं है। इनको मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी ने तो जो किया है, वो मोदी ने 5 साल तक राज किया और जब दूसरी बार सत्ता में आया तो बढ़ा के सीटें जीत के बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आया है। उस मोदी को तुम चिल्ला रहे हो, कोस रहे हो, अभी दंड बैठक लगा रहे हो, कोई कहीं नाच कूद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कहने वाला हूं कि तीसरी बार भी मोदी आएगा और पिछले आने वाले 30-40 सालों तक हमारा योगी तैयार हो रहा है, हमारा योगी तैयार हो रहा है। तो आप लोग जितना चिल्लाओगे उतना जनता को जल्दी समझ में आएगा कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। सत्ता की जो भूख है आपको, उस भूख के कारण से आपने जो किया है, मैं आपसे फिर आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं माननीय सभी सदस्यों से, इस सदन का जो बजट का सेशन है उस पर बजट पर चर्चा करें, जिससे हमारी और आपकी सबकी जनता की भलाई हो सके। सभापति महोदय, स्वयं से इस बात का आप स्वयं तो जो कुछ कह रहे हैं उसका पालन करिए। मैं तो बजट की बात कर रहा हूँ सभापति महोदय। जब मैंने सुना है अभी जो बातें मैंने सुनी है 4 दिनों में, उनका सार यही है कि इन्होंने बजट पे कोई चर्चा नहीं की, इन्होंने मोदी 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 के नाम की चर्चा की है। रात को नींद नहीं आती है। मैं 10 मिनट में घंटी बजा दूंगा। इस सरकार, ऐसे मत करो साहब। इस सरकार के पिछले 2 बजटों की जो घोषणा हुई है उनका मैं असर बताता हूं आपको। प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला का निर्माण होगा। आज तक एक भी पंचायत समिति में नंदीशाला का कहीं निर्माण हुआ हो तो हम, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के सदस्य हैं, वो बताएं। मैं बताऊं आपको, ऋण माफी में 10 तक की गिनती हमको सिखाई गई थी, हमको गिनती नहीं आती थी। उन्होंने ऋण माफी में 10 दिन की गिनती सिखाई थी और 10 दिन की गिनती के बाद आपने सत्ता हासिल कर ली और 10 दिन के 300-700 दिन निकल गए, अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए आपके। अभी तक किसानों का जो बैंकों का ऋण है वो माफ नहीं हुआ। 15 लाख बेरोजगारों का पंजीकरण इस राजस्थान के बेरोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 15 लाख बेरोजगार हैं। 85,000 बेरोजगारों को जो वसुंधरा जी के शासनकाल में भत्ता मिलता था, उसके अलावा इन्होंने आज तक एक भी बेरोजगार को एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है। ये सोचने के विषय हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि 5 साल बाद जब हम सत्ता वापस चुनाव में जाएंगे, 3 साल ही बचे हैं, उनके बाद हमको जवाब देने हैं, उन पे चिंता करो। आप मोदी की चिंता छोड़ो। आज मेरे भीलवाड़ा शहर में पिछले बजट में बजट की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मेरे कोठारी नदी में एक पुल का निर्माण किया जाएगा जो शहर को सांगानेर और शहर को जोड़ती है। उस बजट का 1 इंच भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। 30 करोड़ की घोषणा थी, वो 1 रुपया नहीं लगा है। और आप जिस तरह से जादू दिखा के ये घोषणाएं कर रहे हो और आप लोग भी कर रहे हो, इतनी घोषणाएं, अरे जो घोषणाएं हो चुकी है उनका क्रियान्वयन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस सदन की श्रेष्ठता साबित होगी।
आज की तारीख में उस पुल का क्या हुआ? अब नई घोषणाएं हो गई। नर्सिंग कॉलेज ऑलरेडी मेरे भीलवाड़ा शहर में चल रहा है, लेकिन एक नर्सिंग कॉलेज और चलाएंगे। अब कब चलेगा, बजट है कि नहीं है, पता नहीं है। 88 कॉलेज खोलने की घोषणाएं कर दी इन्होंने। हमारे जो दिवंगत विधायक हैं, हमारे माननीय सदस्य, उनके नाम पे इन्होंने घोषणा कर दी 4 कन्या महाविद्यालयों की। बजट में कहाँ प्रावधान है, कुछ बताओ तो सही। क्यों उन मृत आत्माओं के प्रति तो कम से कम ईमानदारी का व्यवहार करें। हम केवल घोषणाओं पे कायम नहीं रहे। पूर्व में मुख्यमंत्री ने स्वयं दौरा किया था पिछले वर्ष, जब मैं 50 दिनों के धरने पे बैठा था। 4000 मकानों में दरारें आई थी। सरकारी भवन, स्कूल, मंदिर, मस्जिद सब में दरारें आ चुकी है। रहने लायक परिस्थिति नहीं है। 40,000 की आबादी का कस्बा है उपनगरपुर। उस कस्बे में जब मैं धरने पे बैठा तो मुख्यमंत्री जी स्वयं दौरा करने आए, और दौरा करने के बाद उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की। 4000 मकानों का मुआवजा दिया जाएगा। उस घोषणा पे एक पैसा आज तक किसी गरीब को नहीं मिला, एक पैसा। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का असर है। इसलिए मैं आपसे, मेरी चिंता है कि भाई क्या बोलें, क्या जब बजट के नाम पे बोलना है, केवल घोषणाओं को सुनना है, क्रियान्विति का तो होना नहीं है। जब माननीय हमारे अभी अपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय जब हमारे एमपी हुआ करते थे 12 साल पहले, उस वक्त उन्होंने चंबल के पानी की घोषणा की थी। भीलवाड़ा जिले को पूरा चंबल से जोड़ा जाएगा। आज 12 साल हो गए। हमारे 5 साल के शासन काल में हमने दौड़ के हमारी मुख्यमंत्री को कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय, चाहे घोषणा कांग्रेस की है, लेकिन ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा। उन्होंने हमारे निवेदन पर गौर फरमाया, और गौर फरमा के उन्होंने उस पर काम शुरू किया। भीलवाड़ा शहर, मांडल और आसींद को हमारे शासनकाल में उस चंबल की योजना से जोड़ा गया है। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र अभी भी 1 इंच काम नहीं चल रहा, उन पर 1 भी इंच काम नहीं चल रहा है। अब केवल ये गंगापुर का उपचुनाव देखते हुए इन्होंने कहा अब गंगापुर को पानी से जोड़ेंगे, अब गंगापुर को पानी से जोड़ेंगे। 12 साल बजट की घोषणाओं के बाद अगर ये स्थिति रहती है तो हमारे सदन के लिए बहुत सोचने का विषय है। आज की तारीख में भीलवाड़ा शहर में जब पूर्व उपनगर कस्बे की बात करता हूं, 40,000 से ज्यादा की आबादी है। 4 वार्ड हैं जिनमें 5-5 हजार वोट हैं। उन कस्बे में मुख्यमंत्री जब पधारे थे दौरा करने, पीएचसी की बात उन्होंने करी थी। गांव वालों ने मुद्दा उठाया था, जनता के सामने वादा किया था मैं यहाँ नया भवन बना के सीएचसी में क्रमोन्नत करूंगा। इस बजट में उन्होंने घोषणाएं की है, लेकिन पूर्व उपनगर का नाम नहीं लिया। इनके स्वयं के श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं ये जादू। इस तरह का जादू अगर आप दिखाते चले जाएंगे, 5 साल बाद जनता क्या जवाब देगी? आप मोदी की छोड़ो, अपनी चिंता करो। रेलवे फाटक की एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे भीलवाड़ा शहर में। वहाँ 50 पैसेंजर यात्री ट्रेनें रोज निकलती है और लगभग 60-70 मालगाड़ियाँ रोज निकलती है। 24 घंटे शहर को विभाजित करने वाली रेलवे फाटक वो बंद रहती है। हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। मैंने कई बार निवेदन किया था, सरकार को निवेदन किया, लिख के दिया, उसके बावजूद आज तक वो आरओबी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि अभी बजट में जब रिप्लाई करें तो भीलवाड़ा में आरओबी रेलवे फाटक पर निर्माण की मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसकी घोषणा करके उसकी क्रियान्विति करें। एमएलयू टेक्सटाइल कॉलेज है मेरे भीलवाड़ा शहर में। उस शहर में 35 साल पुराना ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। टेक्सटाइल का पूरे देश में 10 कॉलेज हैं, केवल 10 कॉलेज, उसमें भी राजस्थान का एकमात्र टेक्सटाइल कॉलेज है। उस कॉलेज
कोई भी स्वायत्तता के नाते चला गया, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार है। सरकार से मेरा आग्रह है कि कृपा करके सरकार इसको अंडरटेक करे और उस कॉलेज को जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको 80-80 हज़ार फीस उस कॉलेज में देनी पड़ती है। अगर सरकारी कॉलेज बनेगा तो 1,000 की फीस में उन गरीबों का कल्याण होगा। आपसे आग्रह है कि उस टेक्सटाइल कॉलेज को आप कृपा करके सरकार अपने अधीन लेकर संचालित करे। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो सवर्णों को हम आरक्षण देते हैं, उनको जो अन्य तरह के आरक्षण जो मिलते हैं, उन आरक्षण का सारा जो उनको छूट मिलती है, आयु सीमा में छूट मिलती है और जिस तरह के लाभ उनको दिए जाते हैं, वो सारे लाभ ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में भी लागू किए जाएं। ये हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।